सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स या फिर इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक, जीडी, डीबी या फिर यांत्रिक की तैयारी कर रहे हैं और लाइव क्लासेस चाहते हैं तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी पे। और टाइमिंग भी आ गई है आपके लिए अनअकैडमी पे जो क्लासेस होंगी। सबसे पहले स्टैटिक जीके की बात करते हैं। स्टैटिक जीके फुल एक्सप्लेनेशन के साथ में आपको मिलेंगी 8 PM में डेली, रात के 8 बजे। उसके बाद जनरल साइंस जो है 10 AM में, सुबह के 10 बजे मंडे टू फ्राइडे मिलेंगी। और लास्ट में मैथ्स एंड फुल सेट आपको 2 दिन सप्ताह में मिलेगा 10 AM में, सुबह के 10 बजे, वो भी सैटरडे और संडे को। तो जाओ वहां पे फायदा उठाओ। और एक और चीज, वो मैं पीडीएफ भी देता हूं, फुल पीडीएफ भी आपको क्लास के बाद मिल जाती है। तो डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल का लिंक है, जाकर फॉलो कर लो, आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा जब क्लासेस स्टार्ट होंगी। अगर कोई कोड पूछा जाए पहली बार क्लास देखने में तो आप डाल देना AB Study 10, AB Study 10 डालोगे, आप देख सकोगे क्लास को। चलो अभी बात करते हैं, लेकिन उससे पहले एक और इंफॉर्मेशन ये है कि अगर आप इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स, एनडीए या फिर कोस्ट गार्ड के लिए तैयारी कर रहे हो तो अनअकैडमी आपके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है। आप इसके थ्रू फ्री में भी लाइव क्लासेस कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आप प्लस लेते हो, प्लस में इनरोल करते हो तो इतने सारे जो फीचर्स हैं आपकी स्क्रीन पर ये सब मिल जाते हैं आप सभी लोगों के लिए। साथ ही साथ ये जो कोड है AB Study 10, तो अगर आप मेरी क्लास देख रहे हो अनअकैडमी पे पहली बार, जाके डिस्क्रिप्शन में मेरे प्रोफाइल का लिंक है तो उसे चेक करना, वहां पे आप जाकर के चेक कर सकते हो, जो कि स्टडी विद अभिषेक, जो मेरा अभिषेक कुमार के नाम से होगा, आप सर्च करोगे वहां पे मिल जाएगा। और आप वहां पे AB Study 10 कोड यूज करना 10% ऑफ के लिए अगर प्लस में जाते हो तो। अदरवाइज आप फ्री क्लास के लिए सिर्फ AB Study 10 यूज करना। आगे अगर बढ़ेंगे तो यहां पे जो है अनअकैडमी पे प्लस में रणविजय, जो कि कंप्लीट एनडीए के लिए बैच कोर्स है, जो कि 25 जनवरी से शुरू होगा। साथ ही साथ वायु जो है एयरफोर्स XY ग्रुप के लिए बैच कोर्स है, 26 जनवरी से शुरू होगा। ये सब स्टार्ट हो चुका है। सब्सक्रिप्शन के लिए गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करना होगा आपको। उसके बाद अगर आपने पहले ही लाइव क्लास देखते टाइम कोड डाला होगा तो आपको डालने की जरूरत नहीं होगी। अदरवाइज आपको यहां पे AB Study 10 डालना होगा 10% डिस्काउंट के लिए। और आगे आकर के आपको इस तरीके से कोड दिख जाएगा, 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आप इस पे क्विज भी लगा सकते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए जाकर के गूगल प्ले स्टोर या फिर एप्पल के ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं टॉपिक पे। 50 नंबर तक कंप्लीट कर लिया था, अभी हम 51 नंबर से करने वाले हैं। कोशिश कीजिएगा कि पहले खुद से क्वेश्चन करें, उसके बाद अगर आपको ना आए तब देखिएगा कि आंसर क्या है। और ये भी मिलाइएगा कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने सवाल सही थे। चलिए 51 नंबर है क्वेश्चन। बडिंग इनमें अवशोषित करती है। बडिंग एब्जॉर्ब्स दीज, पैरेमीशियम, प्लेनेरिया, ईस्ट और नन ऑफ दीज। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ईस्ट में। बडिंग जो है ईस्ट में अवशोषित करती है। बडिंग एब्जॉर्ब्स ईस्ट, ठीक है। दूसरा यानी 52 नंबर, एक रंगीन द्रव्य में रखी हुई कांच की एक प्लेट अदृश्य हो जाती है क्योंकि द्रव तथा कांच का एक ही रंग है। द्रव कांच की कोशिकाओं के कारण उसे गीला कर देता है। कांच तथा द्रव का एक ही अपवर्तनांक है और कांच और द्रव का घनत्व समान है। राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कांच तथा द्रव्य का एक ही अपवर्तनांक है। देखिए, एक रंगीन द्रव्य में रखी हुई कांच की एक प्लेट है, रखी गई है एक रंगीन लिक्विड में, वो क्या हो जाता है, अदृश्य हो जाती है, मतलब दिखती नहीं है। तो वो क्यों है? क्योंकि कांच तथा द्रव्य का एक ही अपवर्तनांक है। तो एक ही अपवर्तनांक होगा तो एक ही दिखेगा, तो वहां पे लिक्विड ही दिखता है, वो गायब हो जाती है। जो कांच की प्लेट होती है वो गायब हो जाती है, ठीक है। A glass plate placed in a colored liquid disappears because glass and liquid have the same refractive index. आगे बढ़ते हैं। गाजर में कौन सा विटामिन पाया जाता है? Which vitamin is found in carrots? विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी विटामिन ए। देखिए, गाजर में बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, लेकिन अधिक प्रचुर मात्रा में विटामिन ए और विटामिन ई और साथ ही साथ विटामिन के भी पाया जाता है। ये काफी मात्रा में पाए जाते हैं इसमें, गाजर में। गाजर काफी लाभदायक होता है हमारे स्वास्थ्य के लिए, आंखों के लिए भी। आगे बढ़ते हैं। किसे गर्म करने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है? हु गेट्स कार्बन डाइऑक्साइड ऑन हीटिंग? बेरियम कार्बोनेट, पोटेशियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट और इनमें से कोई नहीं। राइट
तो गाइस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त हो जाता है। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को। आगे बढ़ते हैं हम 55 नंबर, किसी तूफानी रात में कोई ओस नहीं जमती क्योंकि ऑन ए स्टॉर्मी नाइट देयर इज नो ड्यू बिकॉज वाष्पन की दर तीव्र होती है, हवा में कोहरा कम होता है, ताप उच्च होता है और आकाश स्वच्छ नहीं रहता है। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर ए, यानी वाष्पन की दर जो है वो कम होती है, इसीलिए किसी तूफानी रात में कोई ओस नहीं जमती है। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 56 नंबर, ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक सामान्य रूप से इस्तेमाल किया जाता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर्स, तांबा, सिलिकॉन, उसके बाद है हमारा एबोनाइट और चांदी। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिलिकॉन। ट्रांजिस्टर बनाने में सर्वाधिक रूप से सिलिकॉन का इस्तेमाल होता है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन मेकिंग ट्रांजिस्टर इज सिलिकॉन। श्यानता किसके समानुपाती है? तरलता, पृष्ठ तनाव, रेनॉल्ड संख्या और प्रतिरोध। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तरलता। श्यानता जो है ये इसके समानुपाती है। विस्कोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू लिक्विडिटी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 58 नंबर, जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता? व्हाट डज नॉट चेंज व्हेन ए वेव इंटर्स वाटर फ्रॉम एयर? आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, आयाम, डायमेंशन, तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ और चाल यानी स्पीड। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन ए, यानी आवृत्ति। जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो आवृत्ति उसकी नहीं बदलती है। When a wave enters water from air, then the frequency does not change. नेक्स्ट है हमारा HOH कोण जल के अणु में है। HOH एंगल इज इन दी वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब कितने डिग्री का कोण है? 180 डिग्री, 105 डिग्री, 90 डिग्री और नॉन ऑफ दीज। गाइस राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 105 डिग्री। HOH कोण जो है वो जल के अणु में 105 डिग्री में है। ठीक है, आगे मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? व्हाट इज ए मोबाइल फोन चार्जर? इन्वर्टर, यूपीएस, अपचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, यानी अपचाई ट्रांसफार्मर। ए मोबाइल फोन चार्जर इज अ रिड्यूस्ड ट्रांसफार्मर। मोबाइल फोन चार्जर क्या होता है? अपचाई ट्रांसफार्मर होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से प्रोटीन का सर्व प्रमुख स्रोत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ प्रोटीन? काला चना, बंगाल चना, मटर और सोयाबीन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सोयाबीन। सोयाबीन जो है ये प्रोटीन का बहुत बड़ा स्रोत है, बहुत ज्यादा प्रोटीन। अगर आपको प्रोटीन की जरूरत है तो सोयाबीन का अगर आप सेवन करते हैं तो बहुत ज्यादा प्रोटीन गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन से काफी चीजें होती हैं। अगर आपको वर्कआउट करना है, सही डाइट प्लान करना है तो इसमें प्रोटीन की जरूरत होती है, तो सोयाबीन का यूज आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, एटम बम का सिद्धांत क्या है? व्हाट इज एटम बॉम्ब थ्योरी? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, दोनों और कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी नाभिकीय विखंडन। एटम बम का सिद्धांत क्या है? नाभिकीय विखंडन पर स्थित है, यानी कि दी एटम बॉम्ब थ्योरी इज डिपेंडेंट ऑन न्यूक्लियर फिशन। नेक्स्ट है हमारा 63, किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज सब्सटेंशियली इफ इट इज कैरिड। ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, उसके बाद है पहाड़ की चोटी तक और पृथ्वी के केंद्र तक। तो राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर बी, यानी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। किसी वस्तु का भार पर्याप्त रूप से बढ़ जाएगा यदि इसे ले जाया जाए विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट विल इंक्रीज substantially if it is carried from the equator to the poles।
नेक्स्ट है हमारा प्रकाश का प्रकीर्ण किस सिद्धांत पर निर्भर करता है? स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन विच प्रिंसिपल? अपवर्तन, परावर्तन, विक्षेपण और विवर्तन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी कि विक्षेपण। विक्षेपण के सिद्धांत पर यह कार्य करता है, निर्भर करता है प्रकाश का प्रकीर्ण। स्कैटरिंग ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन 65 नंबर है, किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर होता है। द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ऑन द मून 2.4 किलोमीटर सेकेंड, 5 किलोमीटर सेकेंड, 10 किलोमीटर सेकेंड और 11.2 किलोमीटर सेकेंड। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 2.4 किलोमीटर सेकेंड होता है किसी वस्तु का पलायन वेग चंद्रमा पर, लगभग 2.38 किलोमीटर सेकेंड ये हो जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 66 रात में तारों के टिमटिमाने का कारण है। What is the reason for the twinkling of stars at night? परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन, अपवर्तन, रिफ्रैक्शन, विवर्तन, डिफ्रैक्शन और उनके द्वारा ऊर्जा उत्सर्जन, एनर्जी एमिशन थ्रू देम। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपवर्तन। अपवर्तन के कारण रात में तारे टिमटिमाते हैं। रिफ्रैक्शन इज द रीजन फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट। 67 नंबर है, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? ईसी, एम्पियर, वोल्टेज यानी वोल्ट, हेनरी और टेस्ला। राइट आंसर हो जाएगा गाइस इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी एम्पियर। एम्पियर इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है। आगे बढ़ते हैं, नाइट्रोजन परमाणु में 7 प्रोटॉन तथा 7 इलेक्ट्रॉन है तो नाइट्राइट आयन में होते हैं। नाइट्रोजन एटम हैज 7 प्रोटॉन्स एंड 7 इलेक्ट्रॉन्स, सो डज नाइट्राइट आयन। ऑप्शंस है 4 प्रोटॉन व 7 इलेक्ट्रॉन, 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन, 4 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन और 10 प्रोटॉन और 7 इलेक्ट्रॉन। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस हमारा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन। नाइट्राइट आयन में क्या होता है? 7 प्रोटॉन होते हैं तथा 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, रॉकेट संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। द्रव्यमान, कोणीय संवेग, ऊर्जा और रेखीय संवेग। राइट आंसर इसके लिए हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर डी यानी रेखीय संवेग। रॉकेट जो है ये रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करती है। रॉकेट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। आगे बढ़ते हैं 70 नंबर, रक्त का दबाव मापने में काम आता है। यूज टू मेजर ब्लड प्रेशर। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, नाड़ी दर। राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए गाइस ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर जो है ये काम आता है रक्त का दबाव मापने में। स्फिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड टू मेजर ब्लड प्रेशर। तो गाइस ये थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर नए हो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना ऐसे ही वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। साथ ही साथ आप हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों की आईडी आपकी स्क्रीन पर है, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसका प्लेलिस्ट भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है तो जाकर के जरूर देखिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।